सुनाई जाएगी ने तो भागवत सुनने जितना फल मिलता है, वरना भागवत का आनंद तो जितना 7 दिनों में आता है उतना एक दिन में थोड़ी आता है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ने। आज मैंने आपको नहीं बुलवाया जय श्री कृष्ण, क्योंकि मुझे पता एकादशी है, लेकिन फिर भी तो जिनके नहीं है वो तो जोर से बोल लो ना जी, जय श्री कृष्ण। पीछे वाली माताएं भी बोलो ना, जय श्री कृष्ण। इधर वाली सोचती महाराज थे वानी वानी क्यों मानत के वही कौन है। अरे भाई आपको भी कह रहा हूं, आप भी बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज कंस की पत्नियां हैं, जिनका कंस की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति। क्या नाम था? अस्थि और प्राप्ति। ये महाराज जरासंध की बेटियां थी। महाराज जरासंध के पास गई, जाकर कहने लगी पिताजी उस कृष्ण ने हमारे को विधवा बना दिया। और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कितनी अक्षौणी? 23 अक्षौणी सेना लेकर चढ़ाई की। भगवान क्या करते? जरासंध की सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। बलराम जी ने कहा रे लाला जे का कर रो भैया, दुष्ट को क्यों छोड़ रहा है? भगवान ने कहा भैया अगर इसको मार दोगी तो बाकी को ढूंढना पड़ेगा, वरना ये खुद इकट्ठा करके ले आएगा। और ऐसे करके 17 बार, कितने बार? 17 बार ये जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर आया। भगवान सेना को मार देते और जरासंध छोड़ देते। 18वीं बार यही जरासंध ने क्या किया? 10,000 ब्राह्मणों को मंत्र जाप पर बिठा किया गया। महाराज मेरी विजय के लिए मंत्र जाप करो, अगर जीत के आ गया तो जो मांगोगे दूंगा, और हार जो गया फिर देख लेना आपका हिसाब। इधर महाराज एक काल्यवन नाम का यवन आया, उसने भी मथुरा पर चढ़ाई की, मथुरा को घेर लिया। भगवान ने उस काल्यवन का उद्धार मुचकुंद के द्वारा करवाया। और यहां अब की बार 18वीं बार ये जरासंध सेना लेकर आया तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों निहत्ते बाहर निकल गए। बलराम जी ने कहा रे लाला जे का कर रो भैया, बदनामी हो जाएगी ने। भगवान ने कहा अभी कौन सी इनामी हो रही है, अभी बदनामी है। लोग माखन चोर कहते हैं, चित चोर कहते हैं, वस्त्र चोर कहते हैं। अगर रण छोड़ के भग जाएंगे तो एक नाम और पड़ जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण बलराम निहत्ते बाहर निकले और रण छोड़ के भग गए। और भगवान का क्या नाम पड़ गया? बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय हो। ओ था को डंग नदी गुरु मनकते ब्याह में चालो जाने का हो। अरे ब्याह में चालवा के लिए तैयार हो जाओ भाई। 2 ही हाथ ऊपर कर बोलना, जो न बोली ने। हाँ नियम तो वही है, पड़ोसी की सौगंध भाई। इसलिए जोरू 2 ही हाथ ऊपर कर, जोरू बोलनो मुट्ठी बांध रहे। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। अब तो महाराज अड्डीनो भी न बोलिया बाहर, तो केवल ये बोलिया कि ब्याह में मान, ये देखा रात में मान ले जाओ को तुझी मैं कतरो भी जे बोल ले तो कोई ले जाए या न ले जाए, तो ये यही बोलिया। अरे आप सब चाल आज तो ब्याह में। हाँ हाँ भगवान का ब्याह में आप सब चाल ले था ना भी बोलना। एक बार और बोल रहे थे कि बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। अब तो महाराज भगवान रण छोड़ के भग गए, प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए। और महाराज जरासंध की सेना ने पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया, आग लगा दी। और भगवान 11 योजन यानी 44 कोष ऊपर से नीचे कूदकर समुद्र के पास चले गए और विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि मेरे लिए एक नगरी बनाओ। और विश्वकर्मा जी महाराज ने इस समुद्र में एक सुंदर नगरी बसाई, जिसका नाम है, क्या नाम है? द्वारिका। आपको पता है द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों है? अरे महाराज भगवान ने रातों रात ये द्वारिका बसवा दी। अब जो मथुरा वासी सोए थे मथुरा में, और जग कहां रहे हैं? हाँ भगवान ने कहा था ना माया को कि जितने भी मथुरा वासी हैं उनको यहां शिफ्ट कर दो। अब महाराज बेचारे सोए तो कहां थे? मथुरा में। और जग कहां रहे हैं? द्वारिका में। अब महाराज मथुरा में उनके घर का दरवाजा था इधर, लेकिन द्वारिका में वास्तु के हिसाब से दरवाजा हो गया इधर। अब महाराज लाइट तो थी नहीं ना जी। अब मेरे जैसे सूर्यवंशी उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सूर्यवंशी जानते हैं? नहीं जानते? जो सूर्य की साक्षी में उठता हो वो सूर्यवंशी।
हाँ? तो महाराज जो सूर्यवंशी थे उन पर तो कोई असर पड़ा नहीं, लेकिन जो जल्दी जगने वाले, अब लाइट तो थी नहीं, बेचारे उठे तो अभ्यास के अनुसार, रोज के अनुसार इधर चले, और जैसे गए सोई लगा दम। अब महाराज वो ढूंढे द्वार कहां सोई नाम पड़ गया। प्रेम से बोलो। अब महाराज द्वारिका के राजा बन गए कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब महाराज द्वारिका के राजा बन भी गई तो अभी तो शादी की बात चलती नहीं है। हाँ, और शादी की बात चले कहां से महाराज? इनकी शादी में तो बहुत बड़ा रोड़ा अटका है। कौन? इनकी बड़े भाई साहब बलराम जी। अब बताओ, बड़े भाई की शादी नहीं हो तब तक छोटे भाई की शादी हो सकती है क्या? अब महाराज त्रेता के एक राजा थे जिनका नाम था रेवत। क्या नाम था? रेवत। और महाराज रेवत की कन्या रेवती जी से बलराम जी का विवाह करवाया। आपको एक बात और बताऊं, ये रेवती जी जो थी ना, जी त्रेता की कन्या थी। और ध्यान से सुनना थोड़ा। सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी। कितने वर्ष की? और लंबाई 51 हाथ की होती थी। हाँ। अब महाराज सतयुग गया, त्रेता आया, तो त्रेता में क्या हुआ? 1 जीरो हट गया। उम्र कितनी हो गई? 10,000। और लंबाई 31 हाथ। महाराज जैसे ही त्रेता गया, द्वापर आया, 1 जीरो और हट गया। द्वापर में लोगों की उम्र कितनी होती? 1000 वर्ष, और लंबाई होती 21 हाथ। अब महाराज जैसे ही द्वापर गया, कलयुग आया, 1 जीरो और हट गया। हाँ, और लंबाई हो गई 3.5 हाथ। और आजकल कोई 100 वर्ष जीता है क्या? कहीं मुझे लगता है कहीं ऐसा न हो जाए कि 1 जीरो और हट जाए। हाँ, आजकल तो महाराज 60-70 में 60 हो जाए, जितने में तो कहते कि 60 हो गई। प्रेम से बोलो। इधर महाराज ये रेवती जी जो थी त्रेता की कन्या, लंबाई कितनी थी इनकी? 31 हाथ। त्रेता की 31 हाथ। और बलराम जी द्वापर के लंबाई कितनी थी? 21 हाथ। अब महाराज बींद छोट और बींद नहीं लंबी। सखियां हंस रही थी कि अरे देखो, बींद छोटा और बींद नहीं लंबी। बलराम जी को आया गुस्सा, और बलराम जी ने क्या किया? रेवती जी की चुटिया में टिकाया अपना हल, और 18 हाथ की बना दिया। काब तो ठीक है? अरे महाराज ठीक है। और रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह हो गया। बोली रेवती रमण भगवान की। अब महाराज बड़े भाई का भी विवाह हो गया, लेकिन फिर भी तो इनके विवाह की कोई चर्चा चलती नहीं। अरे महाराज चले कैसे? काम दाम कोई अच्छा थोड़ी किया था। हाँ, बचपन में वस्त्र चुराए, माखन चुराए और बछड़े चराए। और महाराज ऐसे को कौन अपनी बेटी थी? यहां लिखा है, आइए सुनते हैं कि राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्या कन्यका च वरानना। महाराज विदर्भ देश, जिसे भी महाराष्ट्र कहते हैं, वहां एक नगर है जिसका नाम है कुंडिनपुर। क्या नाम है? कुंडिनपुर। अपनी भाषा में आजकल अपन कुंदनापुर भी कह देते हैं। महाराज कुंडिनपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। क्या नाम है? भीष्म नहीं, भीष्मक है। अब महाराज भीष्मक के 5 बेटे। कितने बेटे? कौन कौन से? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मकेशी। ये 5 बेटे हैं, लेकिन बेटी नहीं है। महाराज भीष्मक को दुख होता कि अगर मेरी एक बेटी भी होती तो मैं उसका कन्यादान करता। और एक दिन यही महाराज भीष्मक सरोवर में स्नान करने गए तो एक कमल के पुष्प में उन्हें सुंदर सी कन्या मिल गई, और उस कन्या को लेकर आ गए और नाम रख दिया उसका रुक्मिणी। ये पता है आपको? पता है ये किसका अवतार थी? रुक्मिणी किसका अवतार थी? लक्ष्मी का। क्यों? आपको बताऊं, लक्ष्मी जो है ना, कभी किसी के गर्भ में नहीं
आती है, कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती लक्ष्मी, क्योंकि गर्भ में आने पर 9 महीने एक जगह रहना पड़ता है। और लक्ष्मी तो महाराज चंचल है, 9 महीने क्या 9 मिनट एक जगह नहीं रुकती है। हाँ, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। प्रेम से बोलो। हाँ महाराज, लक्ष्मी जी का प्राकट्य कहां से हुआ था? लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई थी? हाँ हाँ सही, समुद्र से। और वही लक्ष्मी जब सीता बन के आई तो प्रकट कहां से हुई? भूमि से, जमीन से। सीता जी का प्राकट्य भूमि से हुआ। और वही लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर आई तो प्रकट कहां से हुई? कमल से, क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं आती है, गर्भ में वास नहीं करती है। अरे महाराज ये तो चंचल है ना। एक बार कोई फकीर बादशाह अकबर के दरबार में चला गया। बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इसे 3 बार जोहार किया। बादशाह ने पूछ लिया, कहो फकीर जी किधर से आए? अपने तो यहां संत को अपन राजा प्रणाम करता, लेकिन उनके वहां उल्टा होता है ना। फकीर ने प्रणाम किया। बादशाह ने पूछा, कहो फकीर जी किधर से आए? फकीर ने कहा, महाराज किधर आना किधर जाना, जहां खुदा भेज देता है वहां आ जाते हैं, जहां खुदा बुला लेते हैं वहां चले जाते हैं। मतलब भगवान जहां भेजते आ जाते, भगवान जहां भेजते वहां चले जाते। अकबर ने पूछा, महाराज ये भगवान खुदा करता क्या है? फकीर ने कहा, महाराज ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो जिससे ज्ञान सीखना है महाराज उसको ऊपर बिठाया जाता है और ज्ञान लेने वाला नीचे बैठता है। अब आप ऊपर सिंहासन पर बैठे, मैं नीचे खड़ा, बताओ ऊपर ज्ञान जाएगा क्या? कि तो थोड़ी देर नीचे उतरो। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कह रहा है? अकबर ने कहा, सुन ज्ञान सीखना तो उतर जाओ ना। महाराज अकबर नीचे उतर गया, बादशाह को बिठा दिया, कहा फकीर जी आप बताओ। फकीर ने कहा, महाराज ये कोई बात नहीं हुई, अभी आपके माथे पर ये ताज मुकुट पड़ा है और मुकुट अभिमान का द्योतक है, इसलिए अभी आपके अंदर ज्ञान नहीं जाएगा। एक काम करो, इसको उतार के मेरे माथे पे रख दो। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल जी ए भैया मारू ज्यादा जरूरी काम बात था को तो पहले था कि उन ले आपने कही। ये तो और कम है, इससे ज्यादा संख्या में भी कोई बेटे हो, नींद निकाल रहे हो, बात कर रहे हो तो वहां भी नजर पड़ जाती है, इसलिए कम से कम सामने बैठ कर तो। महाराज अकबर ने पूछा, बीरबल ये ताज मांगता है, मुकुट मांग रहा है। बीरबल ने कहा 2 मिनट दे दो, क्या जाता है। बीरबल ने अपना मुकुट उतार कर, वो अकबर ने उतार कर उस फकीर के माथे पे रख दिया। कहा फकीर जी अब बताओ। फकीर ने कहा, महाराज ये कोई बात नहीं है, जिससे ज्ञान सीखना होता व्यासपीठ पर बिठाते हैं, पूजन करते हैं, माला पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, इतना मत करो। जैसे मैं आया मैंने 3 बार जोहार किया, वैसे आप कर लो ना। अकबर ने बीरबल से कहा, तो जोहार करने की कह रहे हैं। कहा महाराज इसमें क्या जाता है, संत है, बड़ा है, बड़ी को प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं, कर लो। और महाराज अकबर ने झुककर ऐसे 3 बार जोहार किया और अकबर ने कहा, हाँ फकीर जी अब बताओ खुदा क्या करता है। फकीर ने कहा, अभी भी समझ में नहीं आया क्या? मतलब यही करता है। 2 मिनट पहले मैं फकीर था और आप बादशाह थे, और 2 मिनट बाद अब मैं बादशाह हूं और तुम फकीर हो। खुदा यही करता है, फकीर को बादशाह और बादशाह को रंक को राजा और राजा को रंक कर देते हैं। महाराज लक्ष्मी तो चंचल है जी, प्रेम से बोलो। इधर माता रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब जब धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी, महाराज भीष्मक का मन हुआ कि मैं मेरी कन्या का स्वयंवर करूं, लेकिन रुक्मी का मित्र था एक चंदेरिया का राजा, दमघोष का पुत्र, चेदी नरेश का पुत्र, जिसका नाम था शिशुपाल। और महाराज रुक्मी ने अपनी बहन का वागदान सगाई शिशुपाल के साथ कर दी। महाराज भीष्मक ने कहा, भैया मेरा तो मन था कि मैं मेरी बेटी का स्वयंवर करूं। रुक्मी ने कहा, पिताजी चिंता काहे को करते हो, एक काम करो ना, बुला लो राजकुमार। रुक्मिणी को समझा देंगे कि वरमाला शिशुपाल के गले में डालना, नाटक में स्वयंवर भी हो जाएगा और मेरी बात भी रह जाएगी।
और जैसे ये बात पता चली माता रुक्मिणी को रोने लगी और रोती रोती भाभी के पास गई। भाभी से जाकर कहा, अरे भाभी। भाभी ने पूछा क्या बात है? रुक्मिणी जी कहती है, भाभी मैंने तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन भैया ने तो मेरी सगाई कहीं और कर दी है। भाभी ने कहा, चिंता मत करो, अगर सच्चा प्रेम करती हो तो पत्र भेज दो, बुला लो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। और माता रुक्मिणी ने एक सुंदर पत्र लिखा। पत्र लिख के एक बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया और बूढ़े ब्राह्मण को बुला के कहा, महाराज ये पत्र लेकर आप द्वारिका जाइए। और पंडित जी द्वारिका पधारे हैं और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के महल में जाकर महाराज वो पत्र दिया। प्रभु लो ये पत्र आपके लिए। भगवान ने कहा, पंडित जी पढ़ के सुना दो ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूं, पढ़ के सुना दो। पंडित जी ने कहा, महाराज इस पत्र पे लिखा गोपनीय। पुराने जमाने में चलते थे ना पत्र, तो हाँ लिखा होता था गोपनीय, स्वयं को देवे। लेकिन आजकल तो महाराज भूल ही गए। ये देख लो, ये एक पोस्ट कार्ड है 20 फरवरी 2004 का लिखा हुआ है। आधा लिखा था मैं जब वृंदावन पढ़ता था ना, तब घर लिखने के लिए बैठा था, तो आधा इतना लिखा और घर वालों की इतनी याद आई, इतना रोया कि ये तब से लिखा पड़ा, अभी तक ही पड़ा भागवत जी में। पुराने जमाने में ऐसे अंतरदेशी और पोस्ट कार्ड ही चलते थे। अब महाराज पंडित जी ने कहा इस पे लिखा है गोपनीय, स्वयं को देवे। भगवान ने कहा, पंडित जी मैं ब्राह्मणों से कोई बात गोपनीय नहीं रखता हूं, ब्राह्मणों के सामने सब खुलासा कर देता हूं, तुम तो बताओ। अब तो पंडित जी ने महाराज वो पत्र पढ़ना प्रारंभ किया और क्या लिखा है पत्र में, आइए सुनते हैं। महाराज पत्र में माता रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखकर भेजे। कितने श्लोक? आइए सुनते हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम कि रूपम दृशाम दृशमताम अखिलार्तलाभम त्वय्याचिता विशत चेत पपत्रपम में। माता रुक्मिणी लिखती है कि हे प्रभु मैंने अभी आपको देखा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है और आपके गुण सुनकर ही आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप कहोगे जान नहीं पहचान नहीं कौन हो, तो आगे पता लिखती है महाराज मैं कुंडिनपुर नरेश महाराज भीष्मक की सबसे छोटी वाली बेटी, नाम मेरा रुक्मिणी है। प्रभु कहीं ऐसा न हो जाए, परसों मेरा स्वयंवर है, परसों मेरी स्वयंवर है और उसी दिन शादी भी है, कहीं ऐसा न हो जाए कि किसी सिंह के भाग को कोई शेर लेकर, सिंह के भाग को कोई सियार लेकर चला जाए। आगे और व्यवस्था भी लिख दी। हाँ पूछा नहीं, उससे पहले कह दिया महाराज आप ये सोचोगे भी राजकुमारी हो तो महलों में रहोगी, मैं कैसे आऊंगा, घर लेने कैसे आऊंगा? तो कह दिया क्या? तो लिखती है कि अंतःपुरांतर चिरन अनिहत्य बंधुम त्वामुद्धहे कदिमिति प्रवदाप्ययायम पूर्वेस्तु रहस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम वन्निर्नववधू गिरिजामुपेयात्। माता रुक्मिणी कहती महाराज हमारे कुल का एक रिवाज है कि कन्या विवाह के एक दिन पहले जंगल में जगदम्बा पूजन के लिए, अंबिका पूजन, कात्यायनी पूजन के लिए जाती है। मैं जाऊंगी, आप आ जाना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ व्यवस्था बता दी। पंडित जी ने पत्र समेटा और कहा महाराज ठीक है मैं चलूं। भगवान ने कहा चलो नहीं चले, टाइम कितना रहा, परसों की तो बात है। और महाराज भगवान ने रथ सजा लिया, पंडित जी को बिठा लिया और पंडित जी को बिठाकर जैसे ही भगवान चलने लगे और जैसे ही महाराज द्वारिका से बाहर निकलने वाले थे, इधर से बलराम जी आ गए। अब महाराज बलराम जी जो आए, कन्हैया के हाथ से घोड़ों की लगाम छूट गई, नीचे की तरफ गर्दन करके खड़े हो गए। बलराम जी ने पूछा रे लाला कहां जा रहे हो भैया? अब बताओ कैसे बताएं कि लड़की भगाने जा रहे हैं? हाँ कोई शादी करने तो जा नहीं रही थे ना।
बलराम जी ने पूछा, रे लाला कहां जा रहे हो? अरे लाला मैं तेरे से पूछ रहा हूं कहां जा रहे हो? जी वही जा रहे हैं। अरे कहां जा रहे हो? कोई गांव को नाम, कोई नगर को नाम? जी वहीं जा रहा हूं। अरे कोई नाम तो होगो? जी वहीं जा रहा हूं। बेटे हुए पंडित जी से रहा नहीं गया और पंडित जी ने कह दिया, अरे ये कुंडीनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा, ओहो मैं तो समझ रहा था कि मेरा लाला छोटा है, ये तो बड़ा हो गया, हमने बात नहीं की, सही यही करने लग गया। अरे भाई वहां रुक्मिणी का स्वयंवर है और हमारा कन्हैया तो लाखों में, हमारा लाला तो लाखों में एक है, जाना भी चाहिए। लेकिन उन्हें पता था कि वहां जरासंध शिशुपाल आएंगे, कोई बात ना बिगड़ जाए, इसलिए पीछे पीछे बलराम जी भी सेना लेकर चल पड़े। भगवान कुंडीनपुर पहुंचे और पंडित जी ने जाकर सूचना दे दी माता रुक्मिणी को, कहा बेटी व्यवस्था तैयार है। अब तो महाराज माता रुक्मिणी अंबिका पूजन के लिए निकल रही है और अब अंबिका पूजन के लिए निकल रही है तो महाराज माता रुक्मिणी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार हो रहा है। आइए आप हम सभी भी माता रुक्मिणी का श्रृंगार कर दें। और महाराज माता रुक्मिणी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार हो रहा है। आइए आप हम सभी भी श्रृंगार करें। अरे रुक्मिणी जी ने सजावा, कौन सजाई? आपा हाँ जो तो ये न बोली गई है, अब मागे गरज की रही है। आओ बड़े प्रेम से माता रुक्मिणी का श्रृंगार करते हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दादा जिन साहब बड़ा माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा दे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।